क्लास में स्वागत है। आज का ये जो हम लोग का वीडियो है ये बिकम पार्ट थर्ड वाले के लिए है। जो मैं बिकम पार्ट थर्ड का चैप्टर 3 आप लोगों को इससे पहले भी मैंने आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरुआत जो कर दिए हम वो वीडियो मैंने आपको डाला था। अब ये मैं अगला वीडियो में डाल रहा हूँ, इसको आप पूरा गौर से देखना और आगे भी बाकी को सभी शेयर कर देना। आपकी ऑफलाइन बैच सुबह 5:45 से 7 o'clock में चल रही है। 5:45 से 7 बजे तक बिकम पार्ट थर्ड की बैच चल रही है। सुबह बहुत अच्छा टाइम है, तो जितने भी बच्चे मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अब आप क्लास को रेगुलरिटी रखें, कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो ही आप पूरी बातों को समझ पाएंगे और अच्छा बेस्ड नॉलेज, बेस्ड रिजल्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी ये दोनों चीज आपके पास में आ जाएगा। क्योंकि 21 वाले सेशन का जो रिजल्ट आया है हम लोगों ने भी काफी मेहनत और रेगुलर कंटिन्यूटी सभी बच्चों ने टाइम दिया था, तो अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट वो लोग लाए। अब है कि अभी जो 2024 में जितने भी छात्र छात्राएं बिकम पार्ट थर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपने काम को रेगुलर कंटिन्यूटी रखो। तो आपको मैं बताऊंगा कि कॉस्ट टैक्स आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे आपको इसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है मुझे। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मुझे सिंगल आउटपुट यूनिट ये चैप्टर 3 जो है उसका मैं क्वेश्चन लिया हूं। तो आप देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड आल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जो मेरे हाथ में बीके मेहता का बुक भी है, सभी बच्चे बुक को भी अपने पास में रखेंगे और जनरली वीडियो जो है 144 पे शो होता है, उसको वीडियो को हाई क्वालिटी पे आप लेकर के जाएंगे 720 समथिंग, तो आपको बेहतर मतलब वीडियो क्वालिटी आपको कोई साफ क्लीन दिखाई देगा। अब पोस्ट करके आप उसको देख सकते हैं। हाँ, ये जो मैं आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉपिक से सारा क्वेश्चन थोड़े सॉल्यूशन आपको मैं करके दे दूंगा। हाँ, उसके लिए आप या तो हमारे ऐप से जुड़िएगा या नहीं तो ऑफलाइन क्लास से जुड़िएगा, तो आपको ए टू जेड क्वेश्चन हाँ ये वीडियो के मार्फत से दूंगा। हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग पूरे समझ पाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये बीके मेहता का बुक है जो हमने भी अपने पास में रखा है, आप भी रखो और बीके मेहता का बुक से आप काम कर रहे तो ज्यादा बेटर है। सेल्स का कितना दिया है 40,000। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट कितना 25% बोल रहे हैं। ऑफिस ऑफ कॉस्ट कितना 35% ऑन वर्क कॉस्ट बोल रहे हैं। वर्क ऑन कॉस्ट 100% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस 2:3 रेशियो दे दिया है, इसमें हमको काम करना है। एज्यूम दैट देयर नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आप देखेंगे, आप अपने बुक को जो उठाएंगे तो उसमें भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो आपका जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन ये आसानी से बनेगा। तो चलिए हम आप जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चों, सॉल्यूशन आपको यदि एक एक समझ में आ जाएगी। चलिए सॉल्यूशन, मैं पूरे सॉल्यूशन पहले कर दूं तो मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बुक अपने पास में रखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि बुक रखने पे आपको सारा डिटेल समझ में इसलिए आएगा क्योंकि बुक में एक एक आइटम आपको दिया हुआ है। अब देखिए, क्लास को रेगुलर कंटिन्यूटी रखिएगा। थर्ड पार्ट वाले ये आप लोग बहुत सीनियर हो चुके हैं और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि थर्ड पार्ट अच्छा नहीं रहेगा तो आगे आपको कॉस्ट टैक्स का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, तो आप डायरेक्ट मटेरियल को पहले सबसे पहले आप उठाइएगा। डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है, कितना दिया हुआ है 5120। ठीक, उसके बाद जो आप डायरेक्ट वेजेस भी आपके पास में दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है 7680। कितना आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 12800। ये क्या निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमको बोल रहे हैं यहाँ पे वर्क ऑन कॉस्ट की बात। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्क ऑन कॉस्ट 100%। कितना 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के लिए बात हो रहा है। तो अब देखिए 100% कितना लेंगे 12800 था, 12800 ही हम रखेंगे। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 25600। ये हम लोग का क्या कर रहेगा वर्क कॉस्ट। ये हम लोग ने क्या निकाला है वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमको क्या वर्क कॉस्ट निकालने का ऑफिस ऑन कॉस्ट निकालिएगा। तो चलिए आप यहाँ पे ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना बोल रहे हैं 25% है, 25% ऑफ ऑफ वर्क कॉस्ट। इसको भी आप निकाल देंगे तो आपको पूरे आ जाएगा वर्क कॉस्ट। आप कितना निकालना है तो 6400 निकल जाएगा। अब इसको आप जोड़ देंगे, कितना निकल जाएगा ये 32,000। 32,000 जोड़ करके 25,600 में से 6 में 6400 को आप ऐड कर दो
तो ये आपको आ जाएगा कितना, टोटल कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। अब देख लीजिएगा प्रॉफिट आप लिख देंगे यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इसके नीचे आप सेल्स भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ 100 में भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख लीजिएगा सेल्स कितना आपके पास दिया हुआ है, 40,000। ठीक है, हाँ 40,000। अब आपको इसमें से क्या करना है, सेल्स में से हाँ इसको 32,000 को माइनस करना है, तो कितना आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, 8,000। ये आपको क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो ये इस प्रकार से हम लोग ने बुक आप अपने पास में रखिएगा तो सारी बात आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैंने इसको जो बनाया है, क्या बनाया है, सबसे पहले आपके पास सेल्स दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, ऑफिस ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट। यदि आप बुक रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। और देखिए यदि कोई भी बच्चे कोई भी सिलेबस को कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी क्लास करेंगे तो मैं ये गारंटी नहीं 110% कहूंगा कि आप सिलेबस पे एक क्वेश्चन बनाएंगे। और यदि कोई भी बच्चे, दुनिया के कोई भी तमाम व्यक्ति यदि किसी काम को रेगुलरली नहीं रखते हैं, इरेगुलर रख रहे हैं, तो उम्मीद मत रखिए कि आप बेस्ट वर्कर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मंजिल में ये मुकद्दर की बात है और आप कोशिश ना करें, ये आपकी गलत बात है। तो बात 110% है, खाएं और अपने वर्क को समझें। टाइम पास टेम्पोररी के लिए नहीं है, वर्क के लिए है। तो इस चीज को मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए सेल्स दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट कितना परसेंट है, 25%। अब है ऑफिस ऑन कॉस्ट कितना, 25%। वर्क कॉस्ट आगे दे दिया, वर्क कॉस्ट ध्यान से। अब देखिए वर्क ऑन कॉस्ट कितना है, 100% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। अब मुझे निकालना है क्या, रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेजेस 1/3। अब देख लीजिए, एज्यूम दैट देयर आर नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी और दिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल्स को मैं आइटम को लाऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल्स हमारे पास 5120 है। अब डायरेक्ट वेजेस, आप कहिएगा सर इतना तो नहीं, मैं और बोला अभी आगे और भी आपको ए टू जेड मैं वर्क करूंगा, ध्यान देना। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 7680। अब देखिए वर्क ऑन कॉस्ट 100% पे मैंने दिया, तो अब देखिए 12800 का 100% कितना होगा, 12800 ही। तो वो मैंने क्या किया, 100% मांग किया है। यहाँ पे देखेंगे आपको क्वेश्चन 100% डिमांड हुआ है डायरेक्ट कॉस्ट। तो ये 100% ही है, तो ये दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 25,600। ये हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क कॉस्ट। अब देखिए सर ये वर्क कॉस्ट तो हमने कम कर दिया, ठीक है, वर्क कॉस्ट का काम तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ऑफिस ऑन कॉस्ट। तो सर मुझे यहाँ पे देखना है ऑफिस ऑन कॉस्ट का मैंने कितना परसेंट लगाया है, 25%। तो सर यहाँ पे ऑफिस ऑन कॉस्ट 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब देख लीजिएगा 25,600 का मुझे कितना प्रतिशत लेना होगा, 25%। कितना आया, 6,400। आप कैलकुलेट मैं आपको करके दे रहा हूँ और आप भी करके देखेंगे। तो ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 32,000। अब ये 32,000 आ गया, ये क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट। अब देखिएगा सर, अब देखिए प्रॉफिट मुझे निकालना है। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में खोजना है सेल्स कहाँ है, तो सेल्स मैंने खोजा है पूरे क्वेश्चन में, तो सेल्स यहाँ दिया, कितना दिया है, 40,000। तो सबसे नीचे आप सेल्स प्रॉफिट लिखने का, प्रॉफिट नहीं बताए सेल्स लिख दे। अब क्या करेंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 8,000। ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। अब चलिए अगला स्टेप पे हम लोग जो इसका वर्किंग आउट करेंगे, ठीक। करके चलिए अब वर्किंग नोट हम लोग कर रहे हैं, वर्किंग नोट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने में करके दूंगा तो आपको एक एक बात समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले आराम से यहाँ पे हम सेल्स लिख रहे थे, यहाँ पे वर्किंग नोट हो रहा है आपका 40,000, ठीक है। अब क्या है, आप देखने है लेस करना है, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कितना प्रतिशत लेना है, प्रॉफिट तो 40,000 इंटू 25/100। अब ये 2 जीरो काट दे। अब आपके पास कितना आ जाएगा, अब इसको जो आप गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 8,125 यहाँ पे रखेंगे, सॉरी 125, क्योंकि आपको जो निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या होगा 25% इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कैसे, तो ये देख लीजिए मैं आपको कर रहा हूँ प्लस 25, आप ये समझिएगा कि इसको मैंने क्या रख दिया डायरेक्ट में 125, तो इसको आप समझ गए, नोट कर दीजिएगा, तो ये 125। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8,000। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 32,000। अब देखिए मुझे निकालना है क्या, ऑफिस ना, फिर वेस्ट करेंगे, ऑफिस कॉस्ट कितना परसेंट बोल रहे हैं छोटू, अब 32,000 का आप निकालेंगे, कितना 25% ना जी, 25/125। अब आप इसको काट देंगे, आपके पास कितना आएगा 6,400। ये जब काम करेंगे, अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25,600। अब फिर आप काम कीजिएगा वेस, वर्क ऑन कॉस्ट, फिर वेस कीजिएगा वर्क ऑन कॉस्ट।
आप देख लो छोटू, वर्क ऑन कॉस्ट आपके पास कितना दिया है 100% ना, तो आप देख लीजिए 25,600 into 100/200 ये फार्मूला होता है। जो आप फार्मूला कीजिएगा 100/200, ये 200 क्यों आया, ये आप फार्मूला जब पूरे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि 100 में ऑलरेडी प्रॉफिट वर्क कॉस्ट का बोल रहे थे, 100 ऑलरेडी दिया था, प्लस हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। अब आप इसको काम करेंगे, ठीक है, आप इसको काम करते हो 2 0 आते हो, अब इसको आप गुना कर दो, तो गुना करने के बाद जो आपके पास जो आना चाहिए वो मेरे हिसाब से 12,800 आएगा, ठीक है। अब 12,800 ये 12,800, अब इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा फिर 12,800, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट, क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट, ये निकल गया आपको 12,000। अब बोल रहे हैं रेशियो, यहाँ पे ध्यान देंगे 2:3, ठीक है। तो रेशियो की मैं यहाँ पे काम कर दूं ताकि जगह के कारण आपको पूरी मैं डिटेल में दे रहा हूँ। अब अगला स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हाँ स्टेप जो लेंगे यहाँ से हम क्या लेंगे, रेशियो दे दीजिए, ठीक है। रेशियो दिया, रेशियो ऑफ मटेरियल्स एंड वेजेस मटेरियल्स एंड वेजेस, ठीक है, बराबर 2:3, और में तोड़ेंगे 2/5/3/5। अब मैंने इसको रेशियो को तोड़ दिया। अब देखिएगा मटेरियल्स आप निकालेंगे, हेंस मटेरियल्स बराबर, अब कितना यहाँ पे निकला 12,800 ना, तो आप लिख देंगे 12,800 into 2/5, 5 से आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2560। अब ये इतना आ गया, अब क्या करो, इसको गुना कर दो 5,120। अब वेजेस का निकाल दो छोटू, वेजेस बराबर सेम डिट्टो रेशियो खाली आएगा 3/5। अब इसको काट दो 2,560। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास होना होने के बावजूद 7,680। ये इस प्रकार से हम लोग ने अपना निकाला है। देखिए आपके पास बुक रहेगा ना, तो बुक रहेगा तो आप बुक से क्या करेंगे, सारा डिटेल जो है आप कर पाएंगे, और नाम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसेस सेम डिट्टो बनेगा। इस बात को आप पहले दिमाग में बैठा करके रखिए, क्योंकि बच्चा यही बात तो नहीं समझ पाता है कि हाँ अब मैंने इसको बनाया, अब मैंने इस पे वर्किंग नोट आपको मैंने दिया है, तो ये वर्किंग नोट जो आपको पूरी समझना होगा। देखिए वर्किंग नोट में यहाँ से मैं दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट आपका था। वर्किंग नोट में क्या दिया हूँ, सेल्स सबसे पहले कितना 40,000 रुपया आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान देंगे। आप रेस करेंगे प्रॉफिट, आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ये कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट कितना परसेंट, 25%। तो प्रॉफिट में क्या होगा 100 प्लस 25, 125, मतलब प्रॉफिट में ऐड होगा, और सेल यदि रहेगा तो वहां पे क्या होगा, लेस होगा। तो ये हमको काम यहाँ पे करना है प्रॉफिट। आप देखिए प्रॉफिट 40,000 इनटू कितना परसेंट 25, और यदि आपको वहां पे लेस सेल्स रहता तो यहाँ पे हम क्या करते माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉफिट, तो 100 में हम क्या किए 25 को जोड़ दिए, 125 हो गया। तो 40,000 गुने 25/125। अब आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8,000। आप कैलकुलेट करेंगे, अब उसके बावजूद देख लीजिए माइनस कर दीजिए, कितना आया 32,000। आप देखिए इनवेस्ट ऑफिस कॉस्ट, अब ऑफिस कॉस्ट जो हम लोग को देना है वो कितना अमाउंट पे 32,000 पे, 32,000 पे कितना प्रतिशत 25% ही मांग किया, इसका भी 25/125। अब इसको काटेंगे कितना आएगा 6,400। अब 32,000 में से 6,400 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,600। अब देख लीजिएगा रेस वर्क ऑन कॉस्ट, अब देख लीजिए वर्क ऑन कॉस्ट का भाग कितना बोला 100% ना, डायरेक्ट कॉस्ट जब आप काम कर दिया वर्क ऑन कॉस्ट पर निकाल दें, तो इसका फार्मूला वर्क ऑन कॉस्ट बराबर जो आपको होता है, तो ये आप फार्मूला को पेपर में ध्यान देंगे, 100 ऊपर जाएगा प्रतिशत का भाग बताओ, जो आपको कोई भी वर्क का कॉस्ट यदि निकालने दिया है तो बता वर्क ऑन कॉस्ट अब प्लस प्रॉफिट। अब देख लीजिए यहाँ पे तो 25,600 ये जो निकला है, तो 100 में हमने क्या कर दिया 100 प्लस 100 ये 200। अब 25,600 को 100/200 में आप काम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12,800 काम करके। अब 25,600 में से 12,800 को आपने क्या किया है माइनस कर दिया है, माइनस कर दिया, कितना है आपके पास 12,800। ये क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। उसके बावजूद यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट, देखिए रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये दोनों के बीच में बात हो रही है। वेजेस तो आप तो जानते ही हैं, मजदूरी के बारे में कहा जाता है, अब मटेरियल तो आप जानते ही हैं, तो ये दोनों के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे छोटो सभी आदमी को ये बात समझ लो, तो हम यही चीज बताएं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है मुझे, अब इसको रेशियो पे तोड़ लेना है, ये जो जितना निकला है उसको। तो अब मैंने क्या किया, देखिए स्टेप यहाँ से मैंने लिया क्योंकि जगह नीचे नहीं था। रेशियो ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, मटेरियल एंड वेजेस का रेशियो कितना दिया 2:3 दिया हुआ, और मैं इसको तोड़ दे 2/5 1/3/5।
अब हेंस दो नाम के बीच में था एक मटेरियल्स, तो मटेरियल्स का रेशियो 2/5 था ना। अमाउंट टोटल कितना है 12800, 12800 तो 2/5, 5 से डिवाइड करो 2560 और 2 से मल्टीप्लाई करो 5120। ये यहां से मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल्स जो निकाला है रेशियो में तब आया है। अब वेजेस कितना 12800 को 3/5 पे काउंट करेंगे 7680। तो ये इस प्रकार से हमने आपको जो काम किया, उसके बावजूद आप जो है ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आपको यहाँ पर बैठाना होगा, बाकी सारे आइटम को सेम डिटो रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने आपको 4 नंबर क्वेश्चन को मैंने काम किया। और देखिए कभी भी स्टार्टिंग बेस्ड रहेगा तो आपका एंड भी अच्छा रहेगा। और बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्लास ठीक है जाएंगे, आज नहीं 2 दिन के बाद भी जाएंगे, तो पढ़ाई मैंने बार-बार कहा कि समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ये समय जो आपका हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए क्लास को रेगुलरिटी रखिए। और यदि पढ़ाई में यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे ना तो मैं आपके साथ 4 कदम क्या 5 कदम बढ़ाने को बतेगा, और यदि आप कदम खुद ही पीछे कर देंगे तो हम भी और भी कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। बस बात फासला इतना है कि आप अपने नजरिए को बदल दें और काम के प्रति पूरे दिन रात एक करें। ऑनर्स अच्छा से होता है बच्चे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी पर फोकस करें। आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट अच्छी जगह होइएगा। जो आप एजुकेशन सेक्शन के मूल्य को समझते हैं तो कॉस्ट को लागत को समझते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लागत लगा है तो क्या प्रॉफिट क्या होने वाली है। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब जो हम लोग के पास में है अगला जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा हम लोग वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको इससे पहले जो दिया आप उसको भी गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कुछ उसमें समझने का मौका मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को उठाए। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें परसेंटेज निकालने की बात है। क्या निकालने की बात है? परसेंटेज निकालने की बात है। तो पहले तो ये बात समझिए और दूसरी बात आप ये समझिए कि आपको जो मैं इससे पीछे 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया 5 क्यों नहीं, क्योंकि 5 दिन तो है आप बनाएंगे बनेगा। और यदि जिन बच्चों को नहीं बनेगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप कोई वीडियो देखिएगा आपको बनेगा। तो देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑल डे। तो आप जरा बोर्ड पे रखेंगे नजर, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि आपके पास बुक यदि है तो बुक को आप रखेंगे बीके मेहता का बुक, तो आपको पूरे एक एक बात समझ में आएगी। चलिए देखिए क्या है। उसके बाद जो है आपको रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल देखिएगा आपके सामने में बोर्ड पे है 30,000 है, डायरेक्ट लेबर है आपके पास 60,000, वर्क ओवरहेड बोल रहा है 40% ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड बोल रहा है आपको 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, आपको बोल रहा है यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्स 180 यूनिट्स आरएस 1200 ईच। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये बीके मेहता का आपके पास मेरे पास बुक है, इस बुक को आप लोग यूज करेंगे। मैं बार-बार कर रहा हूं कि आपको कौन सा बुक लेना है हर बात में। तो अब ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन यूनिट में निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्या परसेंटेज है वो तो क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। और आप जब भी बनाते हो तो पहले आप थ्योरी पेपर को अच्छे से कंसेप्ट रखो तो प्रैक्टिकल अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है। मंजिल मेरे ये मुकद्दर की बात है और आप हम कोशिश ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए कोशिश कर देते हैं क्या है। अब हम लोग देखते हैं पार्टिकुलर्स, अब हम बनाते हैं। भैया ऊपर में हेडिंग पर दे दीजिए स्टेटमेंट दे दीजिए, आपको देना है तो इससे पहले भी मैंने आपको दे दिया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या निकालना है? कॉस्ट। उसके बाद आप क्या दीजिएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स आपको पार्टिकुलर्स है आप दे दीजिए। पार्टिकुलर्स का कॉलम आपको मैं तैयार करके दे रहा हूं जी। अब इसमें आप क्या रखेंगे तो अमाउंट रखेंगे, ठीक है सर। तो अमाउंट रखेंगे तो अब क्या सब है जरा देखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल्स कंज्यूमेबल आप देखिएगा कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया दिया हुआ है। 30,000 जो आपके ऊपर में है। अब इसमें क्या करेंगे काम, रॉ मटेरियल के साथ क्या आएगा डायरेक्ट लेबर है ना, तो डायरेक्ट लेबर, हाँ डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है 60,000 60,000 रुपया। अब आप इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90,000। ये आपका क्या हो गया 90,000। मेरे हिसाब से ये प्राइम कॉस्ट आपको निकला है, ध्यान देंगे। अब ये प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद यहाँ पे हमको कुछ बोल रहा है वर्क ओवरहेड 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अब मुझे निकाल देना वर्क ओवरहेड 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। क्या निकालना है? ऑफ वर्क कॉस्ट। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा कितना 40 बार
अब क्या करेंगे हम, हमको माइनस कर देना है ना, तो माइनस 100 माइनस 40, क्योंकि ओवरहेड हमारा हो रहा है तो यहाँ पे आपको ज्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करना होगा तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम काम कर लेते हैं, नीचे से कितना अमाउंट पे काम करेंगे तो वो भी देख लीजिएगा। कितना अमाउंट पे, 90,000 ना, 90,000, 90,000 इंटू 40, ये कितना होगा, माइनस कर दो 100 में से 40 को माइनस 100 में से कितना हो जाएगा 60। अब आप किसको क्या करोगे, काटोगे या नहीं काटोगे, काटोगे। तो अब इसको काट करके हम लोग देखते हैं कि कितना आ रहा है। 1 0 1 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 2 3, 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60,000। अब आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड कर दो। ये हम लोगों का क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट निकलने के बावजूद अब आगे देखो मुझे क्या निकालना है, ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ पे लिखो ऑफिस ओवरहेड, और कितना प्रतिशत बोल रहा है निकालने, 20% ना, 20%, हाँ 20% बोल रहा है ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसके अब आगे दे देंगे 20/100 माइनस 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप काम करेंगे नीचे से आई, अब ले लेंगे कितना 1,50,000, और इसका 20/80 ना, माइनस कर दो। तो आप इसको अब काम कर दो, ये आप उड़ा दो 0, ये 2 4 आ जाएगा, 4 से काट दो इसको। तो अब इसको गुना करना पड़ेगा आपको, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 005। ठीक है, अब इसको आप फिर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 37,500। अब ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1,87,500 ये हो जाएगा। अब ये आपका क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमारा निकल गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलने के बावजूद हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं है, नहीं पता है। अब सेलिंग ऑफ यूनिट, सेलिंग ऑफ यूनिट्स, अब कितना दिया है आपके बोर्ड पे, यूनिट्स का दिया हुआ है कितना 180 ना, 180 यूनिट्स गुने 1200। देखो ऊपर में बोर्ड पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है ईच, है ना, 1200 ईच। अब ये कितना हो जाएगा 0 0। अब इसको कर दो आप भैया, एक और 0, ठीक है, कॉमा दे दो, 8 हो जाए 16, ठीक है, 1 ये भी ठीक है, और ये 2,60,000। अब इसको आपको माइनस करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 500। ठीक, उसके बाद ये आपको हो जाएगा 10, अच्छा 15, हाँ ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2, आपके पास ये अब आपका हो गया, निकल गया। देखिए तो इस बात को हमको समझना था, ये मैंने आपको निकाल दिया। कितना गजब का ये क्वेश्चन था, इजी का क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे क्या समझना होगा कि देखिए आपको सबसे पहले जो निकालना होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको रॉ मटेरियल ढूंढिएगा, डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट लेबर्स दिया है, तो ये सारे आइटम को आपको रखना पड़ेगा। तो यहीं पे मैंने काम किया है। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूमेट कितना है 30,000, आपके ऊपर में दिया हुआ है 30,000 रॉ मटेरियल कंज्यूमेट का, मैंने रख दिया। अब देखिए आपके ऊपर में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर्स, कितना डायरेक्ट लेबर 60,000, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 90,000। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया वर्क ओवरहेड 40%, वर्क कॉस्ट ओवरहेड ज्यादा माइनस कर दो। अब यहाँ पे आप तो वर्क ओवरहेड 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब ये मैंने फार्मूला भी दिया है, ये फार्मूला को तुम लोग जो देखोगे तो पूरे डिक्टो ये फार्मूला है। तो आपको यहाँ पे 40 बाई, अब देखो 100 माइनस 40, क्यों, तो ओवरहेड ज्यादा, यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे क्या किया 100 माइनस 40, अब आपके पास दैट ये 90,000 आपके पास अमाउंट था, 90,000 को 40/60 पे काट देंगे तो हमारे पास में ये काम होने के बाद कितना निकला है 60,000। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अब ये दोनों को ऐड कर दो, कितना जाएगा 1,50,000। ये क्या हो गया वर्क कॉस्ट। अब ये वर्क कॉस्ट जब काम हो जाएगा तब मेरा निकलेगा ऑफिस ओवरहेड। जब तक आप किसी कंपनी के लिए काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई कंपनी आपको या तो सैलरी या आपका नाम कैसे देगा। तो वही बस बात है, ऑफिस ओवरहेड अब होगा। तो ऑफिस ओवरहेड कितना प्रतिशत मांग किया है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब जो आपका ये जो निकला है वर्क कॉस्ट का पूरा काम करके टोटल जो निकला है उसका मुझे निकालना है 20%।
तो वही मैंने किया है। अब देख लीजिए 20 बट 100 माइनस 20 फॉर्मूला भी है, इसको थोड़ा देखिएगा तो और भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हमारे पास अमाउंट कितना आया था जोड़ करके 1,50,000, दैट इज 1,50,000 20 और बाय माइनस करेंगे 80। अब 1.5 लाख को 20 बट्टा 80 पे 20 बाय 80 पे काट देना, तो काम करके आप मेरे पास में आया 37,500। अब ये इतना आने के बाद वर्क कॉस्ट में ये क्या हो जाएगा 37,500, जो मेरा 20% ऑफिस ओवरहेड का निकला है। जब काम करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ऑफिस के लिए करेंगे, जुड़ जाएगा। ये ऐड करने के बाद हमें पास कितना कितना आ गया 1,87,500। हमें पास टोटल आ गया 1,87,500 प्रॉफिट। उसके बाद हमको लिखना था प्रॉफिट। अब हमको मैंने बताया था, आप अपने क्वेश्चन में सेल्स जो बिक्री है उसको ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं दिया होगा या सेलिंग प्राइस दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। तो मैंने प्रॉफिट लिख करके जगह छोड़ दिया था, आपने देखा होगा बनाते समय जब मैं आपको बुक लेकर के मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा था। बुक रखिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो और भी मजा आएगा आपको बनाने में। और सेलिंग ऑफ यूनिट आपको देखिए, बिक्री की दर आप देखिए कितना दिया है सेलिंग ऑफ यूनिट। देखिए आपको यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेचा गया कितना 180 यूनिट, ध्यान से। अब कितना ईच पे 1200 ईच, तो मैंने वही किया सेलिंग ऑफ यूनिट। अब ब्रैकेट लगे 180 यूनिट को मैंने उठा लिया, अब कितना गुने 1200 मतलब क्या एक यूनिट का दाम कितना हो गया 1200, तो 180 यूनिट का दाम कितना हो गया, तो क्या किया दोनों को गुना कर दिया, कितना आ गया 2,16,000। अब 2,16,000 में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,87,000 जो सारा काम किए थे वो आने के बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दिया। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकला है ये सेलिंग प्राइस का काम होने पर जो सेलिंग प्राइस का अमाउंट होगा, सेलिंग प्राइस के अमाउंट में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस के अमाउंट में से कॉस्ट प्रोडक्शन माइनस हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी निकल जाएगा। कितना निकला है मेरे पास 28,500। तो वही बात मैंने कहा, आप पूरे जो क्लियर, आप जो ऑफलाइन क्लास में जब आइएगा तो और भी मजा आएगा पूरे ए टू जेड। अब हम जाएंगे तो कब जाएंगे, तो इसीलिए हम एक बात हम आपको कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो कॉस्ट को जो भी बच्चा अच्छे से करके जाएगा, अटैक्स को उनको आगे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए जनरली हम लोग नॉलेज या विथ रिजल्ट दोनों को ले पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें समय, कोई भी चीज आप घर में जैसे कभी आपको अच्छी चीज खाने की इच्छा होता है, कहते हैं मम्मी आज थोड़ी से मीठी चावल बनाया जाए, मतलब खीर बनाया जाए, तो क्या होता है 2 प्रकार की खीर बना सकते हैं। एक तो लीटर मिल्क जो आप दूध जो खरीद कर लेगा उसमें जो है आप 1 लीटर पानी मिक्स कर लीजिए तब खीर बनेगी वो खीर। और यदि 1 लीटर यदि दूध है आपके पास और यदि उसमें आप पानी की मात्रा नहीं दिए, थोड़ी सी चावल की मात्रा, थोड़ी सी शक्कर की मात्रा दिए, और जब आप उसको बना करके जब उतार के थोड़ी टाइम देते हैं, कम लोग पे उसको अच्छे से पकने देते हैं, और जब वो उसको उतारते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग जब उसका सेवन करते हैं कितनी आनंद आता है। और जो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी दे दिया, इतना चावल दे दिया, और उसके बाद जब वो खाने में बैठेगा तो उसको पता चलेगा वो चावल खा रहा है, भात मतलब दूध भात खा रहा है। सही बात है। तो इसलिए हम कहते हैं काम कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए थर्ड पार्ट वाले ये मत स्टूडेंट समझिए कि आपके हिसाब से एजुकेशन सेक्टर चलेगी या आपके हिसाब से सारे या मेरे हिसाब से चलेगी जी, नहीं। जो प्रोसेस है, जो समय है, जो टाइमिंग है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पेपर मुझे जैसा लगता है प्रत्येक साल फरवरी के बाद मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट तक थर्ड पार्ट का पेपर का एग्जाम प्रत्येक किया होगा। तो आपके पास 4 मंथ है, बाकी बच्चों से भी संपर्क करेंगे, देखेंगे कि सर वाकई में जो काम करके दिया तो उसका क्या वाकई में आया है पेपर में या नहीं आया। सभी बच्चे अच्छे रिजल्ट बना के गए हैं 2024 के लिए। अब 2024 के छात्र छात्राओं को ये है कि आप भी 2025 में जब आप एग्जाम देकर के आएगा आप भी बेस्ट रिजल्ट लाएं। इसके लिए रेगुलर और कंटिन्यूटी क्लास की जरूरत है। शिक्षा वो दरवाजा है, समझिए, साफ शब्दों में होकर है, जब सभी बच्चों समझे, शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। अर्थात ये तो खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने इसे पढ़ लिया उसे बोलना और उच्चतम पद हेतु परिणाम देना दोनों को सिखा देती है, मतलब सीख दे देती है। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया, शिक्षा को समझिए, महत्वता को समझिए, समय को समझिए, बहुत ही ज्यादा आपको काम आएगा जीवन में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, इसको पूरे देखिएगा। हमारी ऑफलाइन बैच जो चल रही है ये सुबह 5:45 तो 7 मॉर्निंग में चल रही है। 5:45 सुबह से 7 बजे तक चल रही है, जो 5:30 का टाइम है। बैच आपका स्टार्ट होगा 5:45 पे।
क्योंकि सुबह जितना सूर्य उदय से पहले उठेंगे, किसी काम को करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, दिन मंगलमय रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए अगर मॉर्निंग का क्लास सभी बच्चे चाहते हैं, तो मैंने सबसे पहले मैं आगाज प्रत्येक या तो थर्ड पार्ट से मैं करता हूँ या 12 से करता हूँ। तो थर्ड पार्ट वाले को लगातार बैच अर्ली मॉर्निंग ही मिला है, प्रत्येक सेशन में अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।